गए हैं ऐसा लगता है, वो हम फेस कर रहे हैं, उससे भी निकलना है और इस परम ब्रह्म की भी प्राप्ति करनी है। तो लगता है कि भगवत गीता ठीक है। आर्ट ऑफ राइट लिविंग, ये सब अलग अलग फिर नामकरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से जिया जाए, तो जिससे हमारी उन्नति हो और श्रेष्ठ बाबत हमें जानने को भी मिले, हम पहुंचे भी सही। तो ये एक भगवत गीता की उपयोगिता हमारे जीवन में है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है ना, अगर उपयोगी नहीं है तो हम उसको स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श भी नहीं करते। जितना ज्यादा उपयोगी उतना हम उससे ज्यादा निकट रखेंगे स्वयं के। तो उपयोगिता हमारे लिए, उपयोगिता बुद्धि हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए, परिणाम स्वरूप महत्व बुद्धि भी स्पष्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक बात हो गई। तो भगवत गीता का जो नायक है अर्जुन, उससे हमारा कुछ, हमारी जो वर्तमान मानसिकता है कुछ मैच होती है। और भगवत गीता के नायक अर्जुन की वर्तमान स्थिति मानसिकता को ध्यान में रखकर ही भगवान ने बोध दिया। इसीलिए भगवान ने जो बोध दिया है वो हमको भी कुछ ज्यादा ही अप्लाई होता है, अच्छे से हम उसको रिलेट कर सकते हैं स्वयं के साथ, जो जो हमारी स्थिति हो, जो हमारी उत्क्रांति की स्थिति हो। अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं मुझे कोई बाह्य स्थितियां कुछ अभी स्पर्श नहीं कर रही है, मुझे एक आंतरिक रूप से मुझे आगे ही बढ़ना है, योगक्षेमम वहाम्यम मेरा अभी इस प्रकार की मेरी धारणा है, तो अनन्य चिंतन कैसे भगवान का हो, ईश्वर तत्व की कैसे धारणा हो, वो भी मिलता है। तो भगवत गीता के 18 चैप्टर, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। कोई कहे 701 है, कोई बात नहीं, इतने सारे श्लोक है। और उसमें भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल दिया है। अभी काफी बार ऐसा लगता है कि भगवान कुछ ना कुछ नया नया बोल रहे हैं, हर अध्याय में कुछ नया है। भगवान की कहने की शैली अवश्य नहीं है, नो डाउट, लेकिन जो बोध है ना, वो अलग अलग प्रकार से एक ही बोध भगवान कहते हैं। जब हमारे अंदर वो स्पष्टता हो जाए ना, तो अभ्यास का आनंद आता है ज्यादा। जैसे मैं कहूं कि भगवान भाष्यकार, उन्होंने भी भगवत गीता का प्रसिद्ध भाष्य लिखा है, और उसके पहले, भाष्य के पहले उन्होंने जो पूर्व भूमिका लिखी है उसमें लिखा है कि भगवत गीता हमें दो, एक सक्सेस या दो प्रकार की सफलता हमें देती है। एक है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयस। अभ्युदय और निश्रेयस माने हम जहां पर खड़े हैं, जो हमारी वर्तमान उत्क्रांति की स्थिति है, मनोस्थिति है, या फिर कहे इवन राग द्वेष की भी स्थिति है, हमारी वासना या संस्कार की स्थिति है, उससे कैसे ज्यादा ऊपर उठा जाए, किस प्रकार से ऊपर उठा जाए, उसके लिए जीवन बोध देती है अभ्युदय। और निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब है कि मुझे मेरे जीवन में संपूर्ण रूप से सुख चाहिए, दुख रहित, दुख मिश्रित नहीं, दुख रहित सुख की मुझे जो इच्छा है, अनंत सुख मुझे चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति मुझे करनी है, वो मुझे कैसे मिले, उसका भी रास्ता भगवत गीता देती है। तो ये दो मुख्य टॉपिक हो गए। अभी एक और बात भी भाष्यकार कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं कि भगवत गीता
समझने में हार्ड है, उपनिषद समझने में इजी है। समझने में, हाँ, कि क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार। भगवत गीता हार्ड, क्योंकि वहां पर काफी अलग अलग साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है हमारे, उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रयास भगवान ने किए। उपनिषद के स्टूडेंट में ऐसा कुछ नहीं है, नो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है वहां। तो एक सीधी सी बात काफी हाई है, लेकिन सीधी सी बात, तो ये हार्ड भी है। इसीलिए हमें जैसे जैसे हम कोई श्लोक अलग अलग अध्याय के हम पढ़ते हैं, हमें नया नया लगता है। भगवान तो अलग अलग नई नई बातें बताते रहते हैं हमारे ही लाभ के लिए, लेकिन नया नया लगता है। तो उसको समझने के लिए एक, जैसे भाष्यकार ने कहा कि अभ्युदय और निश्रेयस, वैसे ही अलग अलग महात्माओं ने प्रयास किया है कि भगवत गीता क्या हमें देती है, क्या ऑफर करती है। तो उसमें 9 अलग अलग चीजें हैं, 9 थिंग्स, 9। पहला है साधना त्रय, 3 प्रकार की साधनाएं भगवत गीता बताती है, साधन त्रय। फिर वो 3 प्रकार की साधनाएं एक्सप्लेन करने में भगवान जो उपदेश देते हैं अलग अलग अध्याय के रूप में, ऐसे उसको हमें समझना है। अगर ऐसे समझेंगे तो हम कंफ्यूज कम होंगे। तो पहली कौन सी साधना है, तो भगवान कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग पहली साधना। और कर्मयोग किस प्रकार से किया जाए, कर्म में से कर्मयोग कैसे बने, उसकी बात भगवान करते हैं। दूसरे प्रकार की साधना क्या है, तो उपासना योग, कि उपासना भी आवश्यक है। कर्म योग करने से हमारे ही अंतःकरण या मन में रही हुई जो नेगेटिविटी है, अलग अलग जो दोष है, वो विक्षेप के रूप में बाहर आते हैं, वो सब दूर होते हैं। फिर आते हैं उससे हायर साधना है उपासना योग, उसकी बात करते हैं कि उपासना योग से ही हमारा चित्त एकाग्र रह सकता है, निश्चलता पूर्वक एकाग्र रह सकता है, जागृति पूर्वक एकाग्र रह सकता है। देखो, हम सब साधक हैं, हम सब भक्त हैं, तो हमें ऐसा होता भी है कि ध्यान करते हैं तो मन है भटकता रहता है, जब ऐसे बैठे तो मन शांत रहता है, या फिर अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो वो वहां पर स्पष्ट है कि उपासना की आवश्यकता है। उपासना के परिणाम स्वरूप हमारा मन निश्चल होता है, कहेंगे कि मन एकाग्र होता है और मन में रही हुई क्षुद्रता नाश पाती है। क्योंकि उपासना में हम इष्ट के साथ हम हमारा तादात्म्य बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो परिणाम स्वरूप इष्ट के गुण हम में आते हैं, उपासना योग। और तीसरा योग है ज्ञान योग। ज्ञान योग जहां पर जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध भगवत गीता देती है। ठीक है, तो कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग, इस 3 प्रकार के योग या 3 प्रकार के साधना का विचार या उपदेश भगवत गीता देती है। ये पहला हो गया। फिर दूसरा एक 3 जो है घटक, उसको कहते हैं पदत्रय भी कहते हैं। हमारे महात्मा ने इस प्रकार से कहा है पदत्रय। जैसे कहें कि उपनिषद है वो वेद का सार है, और उपनिषद क्या सूचित करते हैं, उपनिषद सूचित करते हैं जीव और ब्रह्म की एकता, ऐक्य बोध। और ऐक्य बोध
उपनिषद के काफी मंत्रों से दिया गया है, लेकिन वो जो प्रमुख मंत्र है ऐक्य बोध के, उसको कहते हैं महावाक्य। ठीक है, 4 महावाक्य है, उसमें से जो एक महावाक्य है, पहला भी कहते हैं उसको उपदेश वाक्य कहते हैं, तत्वमसि। तो तत्वमसि को ही भगवद गीता एक्सप्लेन करती है। तत्वम असि, 3 पद हो गए। तो जो त्वम पद है, माने कि जो जीव या साधक, उसके बारे में बात करती है। फिर तत्व के बारे में भगवान बात करते हैं, और असि दोनों का ऐक्य, उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो जो त्वम के बारे में प्रमुख रूप से 1 से 6 अध्याय, तत्व माने कि वो परमात्मा है, उसके बारे में प्रमुख रूप से 7 से 12 अध्याय, और असि ऐक्य बोध, उसके बारे में 13 से 18 अध्याय हो गया। तो 3 प्रकार की साधनाएं, 3 प्रकार के पद, तत्वमसि उसका भी विचार है। तो 3 और 3 हो गए 6। और फिर दूसरा जो 3 है, उसको ऐसे कहते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार के घटक है, या अलग अलग प्रकार के एक मुख्य बिंदु है, जो साधना उपरांत हमें देखने हैं। ये 3 फैक्टर्स है जो हम हमारे जीवन में अच्छे से अपनाएं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होगा ही होगा। आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत अनिवार्य है। उसमें पहला है पुरुषार्थ। साधक का स्वयं का प्रयास। भगवद गीता उसको भी समझाती है कि स्वयं भी व्यक्ति को, साधक को प्रयास करना चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, देखो भगवान ने कहा है। जो भगवान ने मनुष्य को, साधक को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल, उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रारब्ध के बेस पर ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं करूं या होने दूं, मैं कुछ करूं या होने दूं। तो फिर नेचुरली कंफ्यूजन में हम कुछ करते नहीं, होने देते हैं। देखें, ऐसा ही कुछ होता है। फ्री विल है, इसका प्रयोग करना चाहिए। स्वतंत्र इच्छा शक्ति भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, वो विवेकशील बनाए और प्रयोग करें, प्रयास करें, वो अत्यंत जरूरी है। ठीक है, तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो भगवान ने ही दी हुई जो शक्ति है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो वो होना चाहिए। ये एक पहली बात भगवान कहते हैं। तो इसीलिए भक्ति और इस प्रकार से पुरुषार्थ युक्त जीवन विरोधी नहीं है। अगर हमें लगता है तो हमें हमारी गलतफहमी इस प्रकार के ग्रंथ के अभ्यास से दूर करनी चाहिए, वो विरोधी नहीं है। ठीक है, तो पहला है 3 प्रकार के जो मुख्य घटक है, उसमें आता है पुरुषार्थ, स्वप्रयास। स्वप्रयास व्यक्ति को करना ही चाहिए। व्यक्ति को साधना रत रहना चाहिए और उच्चतर साधनाएं करनी चाहिए और भक्ति युक्त करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति है तो उसका हमें अहंकार नहीं आएगा। ठीक है, तब हम कह सकेंगे आराम से कि ये माँ ने करवाया, ये अच्छी बात है, ये माँ ने करवाया। लेकिन वो अच्छी बात नहीं है कि मैं तो बैठा रहूंगा, माँ को करवाना हो तो करवाए, वरना मैं तो बैठा ना। ठीक है, स्वप्रयास, दैट इज अ मस्ट।
दूसरा है ईश्वर प्रसाद बुद्धि, कि मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है उसमें कोई भी प्रकार की कंप्लेन न करके अच्छा रहे कि मैं ये भगवान ने मेरे एक विकास के लिए एक व्यवस्था बनाई है, ऐसा देखे, ऐसा समझे, या फिर कहे मेरे ही पूर्व कर्म का परिणाम। तो इस प्रकार का भी हमें बोध भगवत गीता देती है। तो स्वप्रयास, ईश्वर प्रसाद, और तीसरा आता है सद्गुण विकास। सद्गुण विकास अध्यात्म का ज्ञान एक प्रकार से लेना थोड़ा सा सरल है कि हमें समझ आ जाए कि किस प्रकार की वस्तु स्थिति है या किस प्रकार का उपदेश भगवत गीता या उपनिषद दे रही है। लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए वो हमारा ध्येय बने और हम ध्येय में सफल हो, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा व्यक्तित्व एक शुभ सद्गुणों से युक्त हो, और वो सद्गुण प्रधान हमारा व्यक्तित्व। देखो, गुण तो हर कोई में होते ही है, लेकिन वो प्रधान होने चाहिए, है ना? वो हमारे व्यक्तित्व का मुख्य अंग होना चाहिए। जैसे हर कोई सोचता है, हर कोई के पास बुद्धि है, ठीक है, तो वैसे तो हर कोई बुद्धिशाली कहलाएगा, लेकिन हम बुद्धिशाली किसको कहते हैं? जो सोच सकता है और वर्तमान स्थिति परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है, आगे की सोच सकता है, उसको कहते हैं बुद्धिशाली। सेम वे सद्गुण भी हमारे अंदर इतने सारे हो, ठीक है, कि वो हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग बन जाए, एक, और सद्गुण के युक्त जीवन जीने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ठीक है। उसको ही कहते हैं दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, मोक्ष के लिए जो हमारा अंतिम ध्येय है, दुख रहित सुख या फिर अनंत सुख, आत्मज्ञान, मुक्ति, उसके लिए ये दैवी संपत्ति या फिर दैवी गुण, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजवम एक्सेट्रा, अभयम, सत्व, संशुद्धि, है ना, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति एक्सेट्रा, ये सब जो गुण है वो डेवलप करने चाहिए। ये भी एक पुरुषार्थ। तो भगवत गीता इस सद्गुण के बारे में भी हमें समझाती है, सद्गुण की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस को भी समझाती है, और अगर सद्गुण नहीं है तो क्या होता है वो भी समझाती है, ठीक है। तो दैवी संपत्ति का उल्टा हो गया आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति के बारे में भी भगवान कहते हैं कि अगर आसुरी संपत्ति है तो उसका मानस किस प्रकार से होगा, ठीक है। और सही बात यह है कि ये दोनों प्रकार की संपत्ति या गुण या प्रकृति का है, वो साधक के अंदर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर किसी को ढूंढना है, दोनों, दैवी भी आसुरी भी, दोनों, ओके। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये आसुरी हो गया, अहंकारम, बलम, दर्पम आसुरी हो गया। हर साधक में दोनों होते हैं, दैवी भी आसुरी। तो हम किसका विकास करेंगे, है ना? तो आदर्श रूप से कहेंगे तो दैवी का ही विकास होना चाहिए ना, लेकिन अंदर ऐसे अलग अलग दैवी संपत्ति वाला कोई सफेद होगा, आसुरी वाला काला होगा, ऐसा कुछ भेद नहीं है, पता नहीं चलता है, बहुत हार्ड है, ठीक है। तो वहां पर उसके लक्षण से ही जानना चाहिए,
लक्षण से ही पता चलता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट है तो उसके अलग अलग लक्षण से पता करता है, डायग्नोस करता है कि उसकी ये प्रकार का रोग है, तब निवारण होगा। तो वैसे ही दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के लक्षण क्या है वो भगवान यहाँ पर बताते हैं, वन, और उसके परिणाम क्या आते हैं वो भी बताते हैं। तो दो प्रकार से हम हमारे ही अंदर रहे हुए दैवी और आसुरी दोनों प्रकृति को जान सकते हैं, लक्षण से और दूसरे हैं परिणाम से। परिणाम माने कि अभी मेरा किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की मेरी सोच है, वो परिणाम हो गया। ठीक है। लक्षण माने कि हमारे अंदर किस प्रकार की परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई घटना घटी है तो हम उसको कैसे देखते हैं। ठीक है। जैसे कोई तीर्थ स्थान पर जाता है ना, तो एक व्यक्ति देखेगा कि भगवान का अच्छे से भजन हो जाए। ठीक है। दूसरा तीर्थ स्थान पर जाता है कि हाँ यहाँ तो अच्छा घूमने की जगह है। कोई जाता है कि हाँ यहाँ तो जो गर्म पानी तो ऐसे ही फ्री में मिल रहा है ना, चाय की पत्ती डालकर एक चाय का ठेला लगा दो, बिजनेस कर लो। सबका अलग अलग दर्शन होता है ना, तो वो लक्षण है। ठीक है। तो वो लक्षण से, परिणाम से हम हमारे अंदर रही हुई दैवी या आसुरी प्रकृति को जाने और फिर आसुरी प्रकृति को हम डिस्करेज करें, कम करें और दैवी प्रकृति को बढ़ाएं। ठीक है। तो ये तीन हो गया, स्वपुरुषार्थ, ईश्वर की प्रसाद बुद्धि और सद्गुण का विकास। इस प्रकार से 9 अलग अलग बातें भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको देते हैं। ठीक है। तो ये भगवत गीता किस प्रकार के उपदेश देती है इसकी स्पष्टता। अभी दूसरी एक बात करते हैं कि भगवत गीता का जो नायक है, पात्र है अर्जुन, उसको भगवान उपदेश देते हैं क्योंकि अर्जुन ने उपदेश मांगा। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। ठीक है। भगवान अर्जुन को तभी उपदेश देते हैं जब अर्जुन ने उपदेश मांगने की तैयारी बताई, माने कि मैं शिष्य हूं आपका। ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे पास तो भगवान नहीं है व्यक्ति के रूप में, तो ग्रंथ हो, माँ के हमारा जो एक भाव हो, उसके सामने सच्चे भक्त और शिष्य के रूप में अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वहां से भी बोध मिलेगा। अगर इस प्रकार से नहीं है तो चाहे कितनी भी किताबें हमारे पास हो, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स हो, अंदर नहीं जाएगा। तो उपदेश कितना हम ले सकते हैं, उसका जो आधार हम कितना तैयार है उपदेश ग्रहण के लिए, वो। ठीक है। तो ये एक बात है। और भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गदासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ठीक है। ये उपदेश भगवान यहाँ से शुरू करते हैं। और भगवान जो उपदेश शुरुआत करते हैं वो सबसे उच्चतम जो सत्य है उसको घोषित करते हैं, उसको कहते हैं ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतम। तो सबसे जो हाईएस्ट सत्य है उसको भगवान कहते हैं। और फिर
धीरे 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 करके अर्जुन का एक प्रश्न भी आता है, परिणाम स्वरूप भगवान अर्जुन के स्तर पर आकर बात करते हैं। उससे एक ये स्पष्टता है कि भगवत गीता क्या सिखाना चाहती है, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध, और कैसे सिखाती है, तो जो स्तर पर हम हैं वो स्तर पर आकर फिर धीरे 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 करके हमें ऊपर ले जाती है। एक यात्रा है, और वो यात्रा आंतरिक रूप से अभ्यास काल में हमारे अंदर भी चलनी चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन हमें स्वयं करने चाहिए, स्वयं। ओके, तो वही है पुरुषार्थ स्वप्रयास। कोई साधक ऐसे भी कहते हैं कि जीवन प्रयोगात्मक होना चाहिए, अलग रीत है कहने की, ठीक है। तो भगवान उपदेश देने की, भगवान की जो शैली है वो ऐसी है कि दूसरे अध्याय में भगवान गीता, पूरी गीता एक सार रूप में कह देते हैं, पूरी गीता एक सार के रूप में कहते हैं, जिसमें कुछ साधना भी आ जाती है, और महत्तम रूप से जो उच्चतम जो ध्येय है ब्रह्म तत्व, उसका निरूपण आता है। और जिसने उस प्रकार का ध्येय प्राप्त कर लिया है, ऐसा स्थित प्रज्ञ ज्ञानी महात्मा उसके लक्षण भी बताते हैं। फिर अर्जुन का प्रश्न आता है कि मुझे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भगवान फिर पूरा विस्तार करते हैं उपदेश का, ठीक है। तो तीसरे अध्याय से लेकर 17 चैप्टर तक पूरा उपदेश का विस्तार है। और देखो, समग्र उपदेश में जो मैंने जो 9 मुद्दे कहे थे वही है, तो वो उपदेश का विस्तार पूरा है। और फिर अंत में जो 18वां चैप्टर है उसमें भगवान फिर से कंक्लूड करते हैं, तो मैंने क्या कहा वो फिर से कंक्लूड करते हैं। और खूबी ऐसी है कि आपको कहीं पर रिपीटेशन नहीं लगेगा, शब्दों का रिपीटेशन इस प्रकार से लगेगा नहीं, तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा, नए रूप से कहा लेकिन सेम मैसेज, ये खूबी है, ठीक है। तो शुरुआत में भगवान एक बात कहते हैं, उपक्रम कहते हैं, फिर विस्तार आता है, और फिर उपसंहार, ठीक है। इस प्रकार से आचार्यगण भगवत गीता को देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि में भी उसकी अच्छे से धारणा हो। बुद्धि में, हमारी बुद्धि में एक भगवत गीता की धारणा हो, वो आवश्यक है, ठीक है। तो उसमें जो भगवान उपसंहार करते हैं 18वां चैप्टर 18, उसको कुछ स्पर्श करेंगे हम, ठीक है। ये 7 दिनों में 18वां चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है कि श्लोक बाय श्लोक हो जाए, ठीक है, कि सबसे बड़ा है 78 वर्ष, सबसे बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, काफी प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। काफी श्लोक उसके काफी प्रैक्टिकल, और एक गुड बात भी कही है, अत्यंत सुंदर चैप्टर है। तो उसको कुछ हम स्पर्श करेंगे। अभी मैं पहला और दूसरा श्लोक उसका गान कर लेता हूं। अथाष्टादशोऽध्यायः, बोलना है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। दूसरा भी। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम्
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। ओके, तो यहाँ पर भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न के साथ ये 18वें अध्याय की शुरुआत होती है। ये पूरी भगवत गीता या कहें कि हमारा पूरा जितना भी ज्ञान का राशि है, ग्रंथ है अलग अलग, वो प्रश्नोत्तरी के रूप में है। ठीक है, और जो प्रश्न है वो शिष्य के मानस और उसका एक जो भी एक बुद्धि का भी स्तर है या उसका प्रश्न है, शंका है, उसको स्पष्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मुझे फिर से जानना है एक चीज, संन्यास और त्याग, इसके बारे में मुझे जानना है। अलग अलग करके आप कृपया मुझे बताएं। और देखो, यहाँ मैंने कहा था ना कि भगवत गीता साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी काफी देखती है, जो उपनिषद में आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से? तो यहाँ पर एक उसका एग्जाम्पल है। अभी अर्जुन सन्यास के बारे में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं सन्यास के बारे में? शुरुआत में भी काफी बार सन्यास के बारे में बात की। अर्जुन स्वयं की अपनी जो मनोदशा है उसमें भी कहते हैं कि उससे अच्छा है सन्यास ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। युद्ध क्यों नहीं करना? अरे युद्ध तो उसका एक प्रिय विषय है, ठीक है, उसका एक प्रकृति भी है, प्रिय विषय है। क्यों नहीं करना है युद्ध? मुझे मेरे अपनों से नहीं करना है, ठीक है। अपनों से युद्ध करने में क्या परेशानी है? अरे मेरे प्रिय है, वहां पर अर्जुन का राग है, आसक्ति है ना। हम सब जो भी नाम दें कि ये तो मेरा प्रेम है, मेरा शुद्ध प्रेम है, ये मेरा त्याग है, कुछ भी नाम दे, लेकिन भगवान भगवत गीता या हमारे ग्रंथ उसको स्पष्ट यथावत बोलते हैं, ये राग है भैया, आसक्ति है। वही प्रेम या फिर वही प्रेम का चौथा भी भाग पड़ोसी के तरफ दिखाओ, वहां कल्याण पता चल जाए। तो इस राग के कारण अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, और युद्ध करने के अलग अलग जो रास्ते या कहें बहाने वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखो, हर कोई मन इस प्रकार से करता है, चाहे जितना भी मैच्योर संभला हुआ क्यों ना, अगर राग है तो वहां पर वो बायस बनेगा ही, वहां पर वो तटस्थ नहीं रह सकेगा। अंदर रहा हुआ जो विवेक या धर्म है वो भी छिप जाएगा राग के अंदर में। देखो कितना खतरनाक है। अर्जुन के तो पुण्य थे, अर्जुन का इस प्रकार से एक बीइंग का भी लेवल था कि उसने अपना जो भी अंदर निर्धार था युद्ध से भाग जाने का संन्यास के नाम पर, उसको उसने पीक नहीं किया, उसका स्वीकार नहीं किया। उसने क्या करा कि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि भ्रमित है, उसको स्वयं की बुद्धि पर डाउट आया। जिसको स्वयं की बुद्धि पर डाउट आता है वही कोई हायर के पास मार्गदर्शन के लिए जाए, ठीक है, वो पक्की बात, वरना मुझे सब पता है ना? तो अर्जुन को स्वयं की बुद्धि या फिर स्वयं की जो सोच है, स्वयं का जो निर्णय है, उसमें डाउट आए। और डाउट वैसे वैसे नहीं आता तुक्के से, उसकी उतनी शुद्धि थी। आर्जवात अर्जुन है ना, अर्जुन उतना शुद्ध चित्त वाले थे, उसकी उतनी कमाई थी। परिणाम स्वरूप बुद्धि में
या विचार में, निर्णय में रही हुई जो कमियां, गलतियां उसको दिखी और फिर निर्णय किया उसके ऊपर जाकर कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तब जाकर भगवान के चरणों में बैठे। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं, शाधि माम, मुझे उपदेश के लिए। ठीक है, और साथ में बोल भी दिया मैं उत्स्यम, युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे बोल दे कि युद्ध करो तो वो तो नहीं करने वाला, मुझे आप समझाओ, है ना, मुझे आप समझाओ कि किस वाई दिस वॉर, मुझे क्यों करना चाहिए। ठीक है, मुझे समझना है, बुद्धिशाली है अर्जुन, मुझे समझना है। ठीक है, और भगवान का भी यही भाव है ना, भगवान की भी यही उदारता, महानता है ना, कि इतना सारा समझाने के बाद भी कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। कहीं पर इस प्रकार से कोई क्रिया का आदेश नहीं है। ठीक है, यह महानता है। तो पॉइंट ये है कि ये मैं कहा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अर्जुन संन्यास के अभी वो दिशा में ही ज्यादा सोच, इतना सारा उपदेश के बाद भी अभी कुछ होप है अभी भी, है ना, कि अगर भगवान बोल दे कि हाँ संन्यास ठीक है चले जाओ तो मेरा काम हो जाए, है ना। ये सब इतने बड़ी झंझट है, हम कहेंगे हमारे जीवन में, या फिर इतना बड़ा सा एक घोर कर्म करना है, क्रूर कर्म, उससे मैं बच जाऊं। तो इस प्रकार के कुछ न कुछ जो मानसिक हमारे एक अंदर रहते हैं वीकनेस, परिणाम स्वरूप इस प्रकार से कुछ न कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि परिणाम कुछ मुझे मैं जैसा सोचता हूं वैसे सामने वाला बोल। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग काफी प्रश्न पूछते हैं, एक ही बात को 50 बार अलग अलग प्रकार से पूछेंगे, है ना, कि जो मैं ऐसा सोच ऐसे हाँ बोल दे तो मेरा काम हो जाए, इजी। तो ये एक एंगल है। तो यहाँ पर अर्जुन भी संन्यास और त्याग, अब देखो दोनों तो एकदम मिलते जुलते ही शब्द है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे संन्यास और त्याग में भेद जानना है, पृथक, मुझे अलग अलग दोनों में से क्या है मुझे जानना है, आप कृपया मुझे बताएं। ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय জয় মা। अभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, এই पाठ की समापनांते मध्याह्नकालीन अवकाश। मध्याह्नकालीन अवकाश मीनिंग क्या है? दोपहर का छुट्टी। फिर पुनः 2:45 बजे कार्यक्रम शुरू होगी। जय माँ। वंदे विष्णु भगवतं सर्वलोकैकनाथं।